तुम्हारा होना पवित्रता है, तुम्हारा होना मंगल है, मंगलों का मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी। तुम मंगल ही मंगल हो यार। हम अपनी ऊर्जा विचारों को देते हैं, कभी भी निर्विचार को नहीं देते। हम अपनी ऊर्जा विकारों को देते हैं, कभी भी निर्विकार को नहीं देते। मल को देते हैं, निर्मलता को नहीं देते। जिधर ऊर्जा दोगे वही चीज बढ़ेगी। साफ नियम। जिंदगी भर विकारों को देखोगे, दुखों को देखोगे, वही बढ़ेगा। हम मन को देखते हैं, शांति को देखते ही नहीं। मौन को देखते ही नहीं। ध्यान आपका साइलेंस में होना चाहिए। मन का फिर पता ही नहीं चलेगा, वो मेल्ट हो जाता है। और हम मन को देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, दृष्टा बन रहे हैं। आप अपनी पूरी ऊर्जा तो उसी को दे रहे हो। नहीं बच सकते, खुद ही गलती कर रहे हो, अब बच ही नहीं सकते। ध्यान शांति में, निर्विचार में, अपनी निर्मलता में, अपने होने के एहसास में। नर में नहीं, सत्य नारायण में, जो आपका होना सत्य है, परम सत्य है। जिंदगी भर केवल हम असत्य और मिथ्या में ही ध्यान देते। ये देह, मन, बुद्धि, ये सब विचार, ये वो, ये मिथ्या है ना। और सत्य में, सत्य नारायण जो आपका होना है, उधर आपका ध्यान ही नहीं रहता। जिंदगी में क्या नहीं है, उसी में ध्यान होता है। हमारे पास क्या है, उसमें हम ध्यान देते नहीं। सारे दुख का एकमात्र कारण। तो दुख में जीना तुम्हारा डिसीजन होता है, और आनंद में जीना भी तुम्हारा डिसीजन होता है। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। तुम क्या देखते हो जिंदगी में, उस पर निर्भर करता है। इतना बड़ा आपको अस्तित्व दिख ही नहीं रहा है। एक सड़ी सी कार की इच्छा, सड़ी सी एक बिल्डिंग की इच्छा, और आप इतने बड़े अस्तित्व को छोड़ दी। इतना विराट जो है। तो दुख तो आप खुद ही चुन रहे हो ना।
दुख और आनंद खुद का चुनाव होता है, याद रखना। तय कर लोगे ना इसी पल आनंद से जीऊंगा, तो कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा निर्णय ही आनंद है और दुख है। याद रखो, तुम्हारे निर्णय से इन सारी शक्तियों को पावर मिलता है। तुम्हारा निर्णय है निर्विचार में जीने का, अपने होने में जीने का, अपनी निर्मलता में, अपनी शुद्धता में, बोध में, सत्य में, प्रेम में। तो कुछ नहीं, अपने लिए बस सही निर्णय लो, सही चॉइस करो। इतना सिंपल है ये अस्तित्व। हे निर्विचार राम जी, निर्विचार राम जी। हे निर्दोष राम जी। कितना दोषी माना है आपने खुद को। तुम निर्दोष हो, निर्मल हो। पवित्रतम हो। तो जैसा संग वैसा रंग। विचार का संग तो विचार का रंग। खाली मनुष्य पे ही लागू नहीं होता ये। निर्विचार का संग तो निर्विचार का। निर्मलता का संग तो निर्मलता का रंग। आनंद का संग तो आनंद का। उत्सव का संग तो उत्सव का। सो सिंपल। अपने संगी साथी बस अच्छे चुनना लाइफ में, अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो। बाहरी तौर से भी और भीतरी तौर से। तो सत्य का संग तो सत्य का। सत्य नारायण जो आपका होना है, उसका संग। कि मैं हूं। अस्तित्व का संग, व्यक्तित्व का नहीं। अस्तित्व का संग ही आपको अस्तित्व बनाएगा। अस्तित्व से मैत्री अस्तित्व तक ले जाएगी।
बस मैत्री, जैसे व्यक्तित्व से मैत्री है ना, वैसी अस्तित्व से मैत्री। आपका निर्णय इंपॉर्टेंट। पहले सही निर्णय लो, फिर चॉइसलेसनेस। क्योंकि आप दुख से चॉइसलेसनेस में नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? विचारों से नहीं जा सकते, निर्विचार से जंप होता है। पहले सही निर्णय कि इस पल से अब मैं आनंद में ही जीऊंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। मृत्यु मेरा आनंद नहीं छीन पाएगी। अपनी चॉइस है, मृत्यु क्या चीज है यार। पहले सही चॉइस कि मैं क्षण क्षण जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा। पहले वर्तमान आपकी चॉइस होनी चाहिए, भूत और भविष्य नहीं। आप चुनते ही कचरा चीजें हो, पास्ट में जियोगे, ये ड्रामा हो गया, मेरे को वो हो गया, ये हो गया, शौक लग गया, उबरने में समय लगेगा, खुद ही मर रहे हो तुम, सुसाइडल हो। अपने आप को पास्ट की बाहों में झोंक रहे हो। भूतकाल, यू नो, भूतकाल कितना प्यारा नाम दिया गया, वो भूत है। क्या है? भूत में मरे पड़े हो तुम। मेरे को वो छोड़ दिया, वो छोड़ दी, घर द्वार ये कर दिए, वो कर दिया। अरे भूत मतलब वो भूत है भाई। और तुम भूत को ऐसे ढो के चल रहे हो। और फिर भविष्य, अपनी कल्पनाएं। भविष्य कहाँ से निकालते हो मालूम? वो भी आप भूत से निकालते हो, अच्छा अच्छा चुन के, कम दुख चुन के, कि इससे मेरे को भविष्य में कम दुख होगा। तो तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तो तुम्हारी जिंदगी तो गलत होगी ना भाई। तुम कौन से अस्तित्व और परमात्मा को दोष दे रहे हो, या अपने मास्टर को दोष दे रहे हो? चॉइस तो अपनी वर्तमान रखो, कि मैं क्षण क्षण जीऊंगा। इसी पल मैं समय नहीं गवाऊंगा। कितनी उम्र आपने गंवा दी भूत और भविष्य में, आपको पता भी नहीं चला यार। आप देखो अपना पास्ट, भूत और भविष्य में ही आपने अपनी पूरी उम्र गवा दी। आपकी आध्यात्मिकता भी आपका केवल भविष्य है, कि मेरे को एनलाइटनमेंट होगा, कुछ मिलेगा, कुंडलिनी जगेगी। आप गंवा रहे हो, आप रियल स्पिरिचुअल नहीं हो, आप गंवा रहे हो बस। क्या है ना, गंवाने की एक बार आदत पड़ जाती है तो आदमी गंवाता जाता है। जैसे पांडव सब हारते गए ना, गंवाते गए गंवाते गए,
खुद भी डूब गए, द्रौपदी को भी ले डूबे। तो आप क्या कर रहे हो यार? थर्ड क्लास चॉइस है, आपके पास बुद्धि है ही नहीं। अच्छा, आप भगवान भी चूज करते हो तो कल्पना वाला चूज करते हो, सत्य नारायण नहीं चूज करते, कल्पना वाला नारायण। चॉइस सही करो बस। प्रथम सही चॉइस आपकी जिंदगी बदल देगी, खूबसूरत कर देगी। जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं को देखा करो, कितना सुंदर है ये अस्तित्व। आपको कीचड़ को ही देखना है, कमल को देखना ही नहीं है। आप डबरे देखते हो, नाले देखते हो, नदियां नहीं देखते, सागर नहीं देखते। कितना सुंदर है सब कुछ, परमात्मा सुंदर है ना यार। देखो ना, चारों ओर सुंदर है, सुंदरता ही सुंदरता है। तो आनंद नेचुरल आएगा ना, तो जिएंगे। अच्छा, आपका दुख नेचुरल आ रहा है, सब तुम्हारी चॉइस है। लगातार इतना दुख में जी लिए हो ना, इसलिए आपको तुम्हारा दुख नेचुरल लग रहा है। हाँ, कल ही मेरे को किसी ने ये प्रश्न पूछा। जब नेचुरल आनंद आएगा ना, तब आनंद में जी। ये तो हाल है। आनंद में जीना शुरू करो, तभी तुम आनंदित हो, और तब वो नेचुरल हो जाता है। पहले तुम डिसीजन तो लो राइट और खुद के लिए। आनंद तो सबको चाहिए ना यार, प्रेम तो सबको चाहिए ना। आत्मा परमात्मा भले चाहिए नहीं चाहिए, आनंद और प्रेम तो सबको चाहिए। उसका इनकार करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो डिसीजन लो। हम क्या डिसीजन लेते हैं यार, बहुत सारे मित्र मिलेंगे ना, तब आनंदित होंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम आनंदित होना शुरू कर दो, तुम्हारे मित्र बन जाएंगे बहुत सारे। आनंदित के ही मित्र बनते हैं, मैं बता रहा हूं। दुखी आत्माओं के ना मित्र वित्र नहीं बनते। हाँ, वो ऊपर ऊपर से ऐसे सहलाते रहेंगे, अरे सब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो मित्रता नहीं है, वो सहानुभूति है। इफेक्ट
पहले पैदा करो, कॉज अपने आप आ जाएगा। आनंदित होना पहले शुरू करो, मित्र अपने आप बन जाएंगे। परमात्मा की तरफ पहले ही जीना शुरू कर दो अभी से, परमात्मा के सारे गुण आ जाएंगे। निर्मलता, पावनता, सब जो भी परमात्मा के गुण है सब आ जाएंगे। इफेक्ट पहले पैदा कर दो कि मैं हूं वो परमात्मा, और अब परमात्मा की तरह जीऊंगा, देखूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा। कॉज एंड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट पहले, कॉज अपने आप आ जाएगा। लो डिसीजन अपने लिए, बेस्ट डिसीजन कि मैं अस्तित्व की तरह जीऊंगा, परमात्मा की तरह जीऊंगा। चलूंगा तो ऐसे कि जैसे परमात्मा चल रहा है, अरे सुनूंगा तो ऐसे कि परमात्मा सुन रहा है, देखूंगा तो ऐसे, जीऊंगा तो प्रभु की तरह, अस्तित्व की तरह। और तुम परमात्मा हो, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा से मिलता है। जीव परमात्मा से कभी नहीं मिलता। परमात्मा की तरह जियोगे ना तो समान समान से मिल जाता है, वो मैचिंग हो जाती है। और तुम जीव की तरह जियोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। बस गुरु खोजोगे, गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो कृपा करो, हे बाबा दीनानाथ, अरे फेंको ये सब। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरहीं। सेवक में जब तक सेव्य का भाव ना आ जाए, जीव में जब तक शिव का भाव ना आ जाए, तब तक कोई नहीं तरता। इफेक्ट पैदा कर दो अभी कि मैं जीऊंगा परमात्मा की तरह। बहुत जी लिया अपनी क्षुद्रता में, अब मैं अपने लिए राइट डिसीजन लेता हूं। और एक परमात्मा का डिसीजन निर्विचार ले आएगा, आनंद ले आएगा, निर्मलता ले आएगा, पवित्रता ले आएगा, सत्य ले आएगा, सब कुछ ले आएगा। ओनली वन डिसीजन, वन राइट डिसीजन। इफेक्ट पहले पैदा करो, कारण अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। कारणों को मत लाओ, शांति को पहले मत लाओ, समाधान समाधि को पहले मत लाओ, इफेक्ट पैदा कर दो कि अब मैं परमात्मा की तरह जीऊंगा। ये शांति, समाधि, समाधान सब आ जाएगा अपने आप, और मैं जीऊंगा। अपने लिए बेहतर चुनूंगा, और चुनूंगा ही नहीं, उसमें जीऊंगा। सही निर्णय, संग साथ अच्छा करना, जीव का संग नहीं करना, अपने होने प्रभु का संग करना। निर्विचार का संग।
क्योंकि परमात्मा को ही परमात्मा मिलता है, जीव को कभी परमात्मा नहीं। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही यहां मुक्त होता है। मुक्त होके जीना शुरू करो और तुम मुक्त हो यार। कौन तुमको बांध सकता है तुम्हारी मान्यता के अलावा? वो भी तुम्हारी ही है, किसी और की नहीं है। वो तुम्हारा गलत डिसीजन है बस, और कुछ नहीं। तो सर्वोत्तम चुनो अपने लिए और उसमें जियो। बहुत जी लिया नर की तरह, अब नारायण की तरह जीऊंगा। शिव की तरह बहुत जी लिया, अब मैं शव की तरह, लाश की तरह। अब मैं शिव की तरह जीऊंगा, सत्य की तरह जीऊंगा, आनंद की तरह जीऊंगा, प्रभु की तरह जीऊंगा। और अभी जीऊंगा। बहुत हो गया भूत और भविष्य, वर्तमान। हाँ जी। बस अब ज्यादा समझो समझो मत, बस ऐसे जीना शुरू कर दो कि देख परमात्मा रहा है, सुन परमात्मा रहा है, समझ परमात्मा रहा है, और जी भी परमात्मा रहा है, और ऐसा ही है। ये शरीर मुर्दा हो जाता है, देख पाता है, जी पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है, तो ये परमात्मा ही तो अभी जी रहा है। शरीर नहीं जी रहा है, परमात्मा ही जी रहा है। ओके, अब जश्न मनाओ अपने अस्तित्व होने का, अपने परमात्मा होने का, सत्य नारायण होने का। ओके जी, सभी को प्रेम प्रणाम। बस ख्याल रखना, परमात्मा होना तुम्हारा अहंकार नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हर कोई भी वही परमात्मा है ना। और परमात्मा को परमात्मा ही दिखता है, देहवादी को केवल देह ही दिखते हैं, स्त्री पुरुष दिखते हैं। मनवादी को मन ही दिखता है, हर किसी में अच्छा बुरा दिखता है, सही गलत दिखता है। और प्रभु को प्रभु ही दिखता है। हर हर महादेव लगाओ यार। राइट डिसीजन, और यही वो राइट टाइम है अपने लिए सही डिसीजन लेने का, फॉरएवर के लिए। बहुत कचरा जिंदगी जी लिए यार, क्या जीते हो, क्या हो और क्या जीते हो।